आज की पाठशाला में शुरू करने हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साओ मंगल केवली प्रणतो धम्मो मंगल चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साओ लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि हरियन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि ऐसो पंचनमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेशे परमं वै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो येन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानं सर्वधर्माणां तेनं जयतु शासनं तद्वस्तगाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ते वृषभध्याजिनेश्वरः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे सर्वज्ञ वीतरागी जी तुमको हम सब करे प्रणाम इत उपदेशी केवल ज्ञानी हमको देना मुक्ति नाम माते पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बिना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बिना शीश झुकाएंगे जय बोलंता परमेश्वरी भगवान की जय इच्छा प्रगादिनाथ भगवान की जय वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय देव तीर्थंकर भगवान की जय दिनवाणी सरस्वती माता की जय अणधर परवेश की भगवान की जय परम पूज्य भारत गुरु जगत गुरु गणाधिपति गणराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय परम पूज्य प्रज्ञा के दिगंबर देनाचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय माता जी की जय आचार्य संघ जितने भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं आप सभी भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद। अभी हमारे बीच में आप लोग सभी 16 है और आप 16 लोग 16 कारण भावना के प्रतीक अभी हमारा 16 करण पर्व चल रहा है और 16 कारण भावना जो भाता है वो तीर्थंकर जैसे महापद को पाता है। हमारा पाठ चल रहा था। कौन सा पाठ चल रहा है? आप सभी के लिए प्रश्न आप लोग लिख करके उत्तर भेजेंगे और यहाँ जो बैठे हुए हैं वो हमें बोल करके बताएंगे। जो भी प्रश्न पूछूंगी 5 इंद्रियों के नाम बताइए। 5 इंद्रियों के नाम बताइए। 5 इंद्रियां कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 इंद्रियों के नाम बताना है। जिनको भी याद हो बता सकता है और आप लोग भी सब लिख करके डालिए। आप सभी पंचेंद्रिय जीव है, आपके पास 5 इंद्रियां है तो 5 इंद्रियों के नाम बताना है। कौन बता रहा है इधर? चारों में से कोई बोल रहा है तो नाम तो बताना पड़ेगा। नाम बताइए 5 इंद्रियों के। आप लोग लिखिए। अभी हमारे पास जो बैठे उनको किसी को याद नहीं आ रहा है। सभी अपना अपना लिखिए। अभी मैं बोलूंगी ना तो हाँ ये तो है तो है। तो प्रश्न का समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों के नाम बताना है भाई। मन इंद्रिय थोड़ी है क्या? आप लिख करके डालिए। अभी कोई हमें हैंडराइज नहीं चाहिए अभी तो। बड़ा एक क्रम से डालिए, पूरी डालिए। 5 डालना है, 5 1 2 को नहीं चलेगा।
जो भी हैंड राइज कर रहे हैं, हैंड राइज बिल्कुल नहीं करिए, अभी लिख करके डालो। हाँ, अभी एक ने सही भेजा है, अभी बाकी जो क्रम से पूरे डालिए, पूरे 5 होना चाहिए, 5 इंद्रियां होनी चाहिए हमारे। तीसरे नंबर की आपकी गलत है, उसको थोड़ा हिंदी में सुधार कीजिए। ओ भैया जी, चलो इधर आके बैठो, 5 इंद्रियों के नाम बताओ, क्रम से बताओ, क्रम से बताओ। ये कोई तुम्हारा काम नहीं है, बोलो। हाँ, नहीं ऐसा थोड़ी क्या, तेरे क्या नाक की जगह आंख, आंख की जगह नाक भगवान ने लगाई है क्या? जहाँ जो होना चाहिए वही है ना, हर इंसान की जहाँ होती वही होती है ना। खाना यहाँ की जगह यहाँ खा लेगी क्या? बोल देना यहाँ की जगह यहाँ खा लूं, यहाँ की जगह यहाँ खा लूं, तो आंख में रोटी रखोगी जाएगी क्या? दीपचंद तो यही खाता होगा ना, मुंह की जगह यहाँ खाता होगा ना। फिर तो क्रम से ही तो बताना पड़ेगा इंद्रियों का नाम भी। सत्येंद्र भैया ने बताया उनका क्रम सही है। अरे सभी इंद्रिया तुम्हारे पास में है, बहुत बढ़िया, सही जवाब लिखा अभी पंकु जी ने भी, 2-3 लोगों के भी सही जवाब है। हमारे यहाँ से भी एक ने सही बताया, अभी बाकी लोगों नहीं बता रहे, भी एक दो आगे पीछे कर रहे हैं। सभी बताइए, देखो मैं सबका नाम बोलती हूँ, इसमें सबका नाम जाता है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए बोलिए जल्दी जल्दी अच्छे से। जब इंद्रियां ही याद नहीं हुई तो फिर क्या है? ये तो सभी के पास है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग के पास नहीं है। क्रम से चलेंगे तो कोई क्रम नहीं बिगड़ेगा आपका। क्योंकि इंद्रियों का विकास ही क्रम से हुआ है ना। सबसे पहले एक इंद्रिय जीव को एक स्पर्शन इंद्रिय मिली, दूसरी 2 इंद्रिय जीव को स्पर्शन रसना मिली, 3 इंद्रिय जीव के पास स्पर्शन रसना ग्रहण आई, 4 इंद्रिय के पास में स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु आई, 5 के बाद में स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण है। इस प्रकार क्रम आएगा तो हमारा पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय हो गया। फिर यहाँ से चलो अपने मुंह के पास ही तो सारी इंद्रिया है, एक पूरा शरीर हो गया, 2 3 4 5, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और इतना ही तो याद करना है। कितना याद करना है आप लोगों को? पूरा आपका शरीर है, स्पर्शन इंद्रिय हो गया, स्पर्शन के बाद आपकी जीवा हो गई, जीवा हो गई वो आपकी रसना इंद्रिय हो गई, रसना ग्रहण चक्षु और कर्ण। इस प्रकार आपने आपके चेहरे पे हाथ लगाया तो 4 इंद्रियां क्या पूरे की पूरी इंद्रियां मिल जाएगी। तो पूरी इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय पहली नंबर की स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय सबके पास में, पेड़ पौधों के पास में भी स्पर्शन इंद्रिय है। अभी भी क्रम नहीं होगा। हाँ, हाँ, क्रम याद कर ले तो कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। और ये अपने पास सबके पास है, और जो इंद्री नहीं, जो इंद्री जहाँ होना चाहिए वही है ना, आगे पीछे कैसे चलेगा जब इंद्रियों का विकास ही क्रम से हुआ है ना। भाई 4 इंद्रिय जीव के पास में 5वीं नहीं है, 3 के पास में 4थी नहीं है, उनको क्रम क्रम से मिले ना इंद्रिया, इसलिए इंद्रियों का क्रम है ये। तो आप अब आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है कि अग्नि का जीव है, या आप कैसे सिद्ध करोगे कि अग्नि का जीव है? नहीं है। तो क्या जीव है? हाँ, अग्निकाय में जीव है कि नहीं? ये दीपक जल रहा है, इसमें जीव है कि नहीं? नहीं है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, उसपे स्पर्श एक इंद्र है, एक इंद्रिय जीव है ना वो, तो उसको आप सिद्ध करके बताओ मेरे को कि क्या वो जीव कैसे है। उसके अंदर जीव भी नहीं, हम बोल रहे जीव है तो नहीं, वो रहता ही है, वो है उसके अंदर भरा हुआ है, उसको सिद्ध करो जीव कैसे, वो बताओ मेरे को। ये कोई तुम्हारा तर्क नहीं बना, इसका उत्तर नहीं हो, ऐसे नहीं, जीव है वो, अग्नि का जीव है। आप देखो, आप लोगों में से कोई लिख रहा है अग्नि का जीव है, आप कैसे सिद्ध करोगे? अग्निकाय में जीव नहीं है, एक इंद्रिय जीव नहीं है वो, पंच स्थान में एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय भी तो जीव ही होता है, एक इंद्रिय का अजीव हो गया क्या बेचारा?
जब उसको जीव संज्ञा दी गई है। और पंच स्थान में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जब हमारे तीर्थंकर भगवान की वाणी में गिरा, तो आप और हम कैसे उसको अजीव बना सकते हैं? जीव रहित कैसे कर सकते हैं हम? क्या औरत को आदमी, आदमी को औरत हम बना सकते हैं क्या? जो जिस कर्म से बना है, तो नाम कर्म की वजह से जो जीव बना है तो वो जीव है, तो जीव को कैसे सिद्ध करेंगे? रिपीट कीजिए। तो मेरा प्रश्न यह है कि अग्निकाय जीव है, मैंने बोला कि अग्निकाय जीव है, तो आप उसको जीव है कि नहीं, उसको आप सिद्ध कैसे करोगे? आपके बच्चे मान लो आपसे प्रश्न पूछे कि अग्निकाय जीव कैसे है, आप उसको सिद्ध कैसे करके बताएंगे? अग्निकाय जीव है ना, उसको सिद्ध कैसे करोगे ये जीव है? हाँ, तो अपन तो धूप में भी है, तो अपन तो कहीं पे भी चीज धूप में रख दो तो भी तप जाएगी, आप भी तप जाओगे। अरे पत्थर भी तप जाता है, जब पत्थर निकल चुका है, उसमें से जीव निकल चुका है, अपनी जमीन तप जाती है, तो क्या वो जीव हो गया क्या? अग्नि देवता वो देव और पंचेंद्रिय, वो देव नहीं है। आप सिद्ध कैसे करेंगे वो आप लिख करके डालिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। कोई नहीं बता रहे ना इसमें से? हैंड राइज मत कीजिए, अभी कोई प्रश्न मंच जो चलता है वो लिखित रूप में चलता है अभी। स्पर्श से मालूम होता है, मतलब वो तो आपको पता है ना, आप स्पर्श करोगे तो आपको पता लगे कि भाई अग्नि जलाएगी तो आपको जलने जाओगे कि जानबूझ के? स्पर्श से पता चल रहा है, वो आपका सिद्ध करना नहीं होगा। मतलब अगर आपके बच्चे ने पूछा कि माँ ये अग्नि का जीव है, इसको सिद्ध करो, तो कैसे बताओगे उसको? आपको कैसे सिद्ध करना, बहुत छोटा सा सिंपल सा उसका जवाब, कि जैसे दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, उसके ऊपर जलती हुई आप जल रही जो चीज चल रही है, उसके आगे अपने आप एक दीपक के ऊपर गिलास उल्टी कर दो, तो वो दीपक बुझेगा कि नहीं बुझेगा? जलता हुआ दीपक क्यों बुझ गया वो? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है मतलब वो जीव है। ऑक्सीजन वो ग्रहण कर रहा था तब तक वो जल रहा था, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो बुझ गया। घी होने के बाद भी, घी तेल भरा है उसके बाद भी बुझ गया वो। और पूरा का पूरा लोटा ढक दो, कुछ भी ढक दो तो बुझ जाएगा दीपक। तो इससे सिद्ध होगा कि वो जीव है। नहीं, उसको भी थोड़ा इतना इतना खुला रखते हैं, उसको भी कोई कोई पूछ लो, उसको भी साथ जाना चाहिए तब वो कागज पड़ता है। अरे वो तो छोड़ो, इंसान को अगर एक पेटी के अंदर बंद कर दो, संदूक में बिठा दो, पूरा ढक्कन लगा दो, तो वो भी मर जाएगा। धुआं जिस स्थान में भर जाएगा और धुआं बाहर से नहीं निकल पा रहा है, वहाँ इंसान है। तो हमारे आदिनाथ भगवान का खुद, जब ये श्रीमती की पर्याय में थे, श्याम राजा वज्रजंग राजा थे, उस समय इनकी मृत्यु किसके कारण हुई? धुएं के कारण। इनके जो सैनिक थे, उन्होंने उनके रूम में बहुत धुआं, धूपघट लगाते थे उस समय, धूपघट लगा दिए, परंतु जरों के मतलब खिड़कियां खोलना भूल गए और राजा रानी विश्राम कर रहे थे, पूरे उसमें धुआं ही धुआं भर गया। परंतु आहार दान दिया था और धुआं ही धुआं भरने के कारण इनको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो ये वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु भोग भूमि में जन्मे आहार देने के कारण। तो इस प्रकार इंसान भी मर सकता है। तो हर चीज जो भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, ऑक्सीजन कौन ग्रहण करेगा? जो जीव है। उसी प्रकार वनस्पति का विज्ञान ने सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव है। आप छुई मुई के पौधा देख लो, इंसान स्पर्श करने जाता है तो संकुचित हो जाता है। कोई महिलाएं, जिस भी खेत में महिलाएं ज्यादा काम करती है, वहां पे वनस्पति ज्यादा प्रस्फुटित होती है, पल्लवित होती है। और जहाँ पे पुरुष वर्ग काम करते हैं, वहां पे सामान कम लगता है, कम दिन में अनाज आएगा, बहुत समय लगेगा वहां पर समय। और जहाँ महिलाएं काम कर रही होगी जिस खेत में, ये विज्ञान बताता है, हमारे गुरुदेव बोलते थे, कनक नंदी गुरुदेव, कि जिस खेत में महिलाएं, इसलिए मजदूर ज्यादा देख लो। खेती वहां पे देखो, बीज बोने के बाद में बड़ा बड़ा काम आदमी लोग करते हैं, लेकिन बाकी जो काम रहता है वहां पे, के घास निकालने का काम जितनी रहती मजदूर लोग करती, महिलाएं करती रहती। तो जहाँ माताएं काम करती रहती, उनका प्रेम वात्सल्य रहता है, मातृत्व भाव रहता है, तो उनकी भाव वहां पे भाव तरंगे काम करती है, तो वो वनस्पति जल्दी लगती है, बड़ी होती है, उसमें फल जल्दी आते हैं। ऐसा विज्ञान ने खोज किया है और यही गुरुदेव कहते हैं। और जहाँ संगीत चलता है, जहाँ संगीत चल रहा हो, संगीत बज रहा हो जिस वनस्पति के इतिहास, तो वो भी झूमेगी, नाचेगी, क्योंकि उनके पास 4 संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार जो पुरुष वर्ग पेड़ पौधे को काटने का काम, पूरा पेड़ काटने का काम कौन करेगा?
आदमी करेगा। पुरुष वर्ग काटते हैं तो वनस्पति सिकुड़ जाती है, डरती है, भय संज्ञा उनके अंदर। तो 4 प्रकार की जो संज्ञा होती है इसके वो संकुचित हो जाती है, और जो उनके पास में प्यार से जाता है, मंत्र सुनाता है, तो वो प्रसन्न होती है। अपन वनस्पति के पास जाते हैं, कुछ नहीं करते, कोई उनको परेशान नहीं करेगा, प्रेम से उनके वो छुई मुई के पास में ऐसा होता है, लेकिन बाकी वनस्पति भी अपने को देखकर प्रसन्न होगी। अगर वहां पे पानी डालने आज महिलाएं गई है, उनके पास में बेटी है, गीत गा रही है, संगीत वहां बज रहा है, तो बहुत सारे गार्डन होते हैं जहाँ पर संगीत चलता रहता है। हमने खुद वहाँ का गार्डन देखा था, बहुत बड़ा, सांगली के पास जो ये स्टार गुटका वाले का संजय गोड़ावत का गार्डन, वहां पे पूरे में भक्तामर, हर इतनी इतनी दूर पर पूरा भक्तामर और दर्शन पाठ सुबह शाम चलता है, और इतने इतने से पौधे हैं, उसमें इतने सारे फूल लगते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने पैठन का गार्डन देखा होगा, जो झरना जो उसमें वो चलता है, वो अभी तो बंद हो गया, पहले चलता था, तो संगीत के साथ में जो लाइटिंग का किया जाता है सेट, गाने के साथ में उनकी सेट करते हैं, तो वो वैसी तरह झूमता है। पानी हो, जल का है जीव। अपन तो दोपहर में गए थे, पर जो रात को देखते हैं ना, उसका रात का सीन अलग ही आता था, लाइटों के साथ में, कलर कलर की लाइटें, और कलर के अंदर उनकी लाइटिंग के साथ में वो झरने। तो इस प्रकार ये पंच स्थावर काय जो जीव है, उन जीवों में भी 4 संज्ञाएं पाई जाती है। तो ये जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार हमारी इंद्रियों का क्रम हुआ। अब ये बताइए, संगी जीव की पहचान, जो संगी जीव होते हैं उनके पास क्या होता है? किसको संगी किसे कहते हैं? संगी किसे कहते हैं? जीव तो हो गया जिसके पास मन हो। संगी मन सहित जीव को संगी कहते हैं, और जिसके पास मन नहीं उसको क्या कहते हैं? असंगी। जिसके पास में मन होता है वो संगी जीव है, और जिसके पास मन नहीं है वो असंगी जीव। असंगी जीव कितनी इंद्रिय तक होते हैं? कौन कौन से जीव असंगी है? कौन कौन से जीव असंगी है बताओ? कौन कौन से जीव कहाँ तक असंगी है? हाँ, 5 से लेकर और असंगी में 5 इंद्रिय आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। फिर तुम तो बोली नहीं। अरे 5 नहीं बोला, 4 आएंगे। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक तो असंगी ही होते हैं नियम से, और पंचेंद्रिय जीव में भी कोई कोई असंगी होते हैं। तोता और पानी में रहने वाला सांप, कल नहीं बताया था, पनिया सांप बोलते हैं। फिर वो पंचेंद्रिय नहीं है क्या? हाँ, कुछ कुछ जीव तोता। अब दर्शन पाठ का श्लोक आज कौन कौन का याद करके आया है? याद कर लिया? याद किया है ना? हाँ चलो बोलो, खड़े होकर बोलो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आज अच्छा याद करें। आप लोगों में से कोई याद करके आया है दर्शन पाठ? एक एक तो बोलना पड़ेगा। पलक प्राची बोल रहे हैं ना आप लोग? बोलो। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनेन मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष। हाँ बोलो। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम सर्वसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों ने अच्छा याद कर लिया। 3 बच्चे तो हो गए। संस्कृति, संस्कृति है यहाँ पे। जो पहले बच्चे लोग हो उनको पहले। माता जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। आ रही है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम। तेरे से बुलाना नहीं।
हमारी आवाज डबल आ रही है। दर्शनम देव अब आ रही है माता जी? हाँ बोलो। माता जी अब आ रही है डबल आवाज? अभी नहीं आ रही, बोलो। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपना अपना हाथ नीचे कर लो बच्चों, तुमको भी जिसने बोल दिया अपना अपना हाथ नीचे करो। बच्चे अभी बच्चे बोलेंगे, बड़े नहीं, बच्चों बच्चे लोग बनाएंगे। आपकी पोती कहाँ है वो बताएगी पहले। आपकी पोती पढ़ रही है क्या? हाँ पहले बच्चों का नंबर है, पहले बाद में बड़े लोग हैं। जहाँ बच्चे बैठे हो पहले बच्चे लोग बनाए, जिससे बच्चे को याद करने का मौका मिले। बोलो आशीर्वाद, बोलो। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनेन मोक्षसाधनं। दूसरी लाइन अच्छे से बोलो, गलती है, दूसरी लाइन अच्छे से बोलो। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनेन मोक्षसाधनं। थोड़ा गलती हो रहा गुड़िया तेरे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, एक लाइन तो सीख है, दूसरी लाइन फिर से बोलो, रिपीट करो। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं। हाँ अब बराबर हो गया, बहुत बढ़िया। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ और जो बच्चे जहाँ बैठे हैं वो लोग हैंड राइज कीजिए, पहले बच्चों को मौका मिलेगा, पहले बड़े लोग बाद में, जिससे आपके बच्चे पढ़ाई कर सके। तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कौन से बच्चे हैं? वीडियो बंद क्यों किया बच्चों? हाँ। दादी आपका बच्चा बोल रहा है क्या? दादी को नहीं बुलाऊंगी मैं, बच्चे बोलेंगे। नहीं बच्चे लोग हाथ खड़ा करेंगे, बड़े लोग नहीं। जहाँ बच्चे बोल रहे बच्चों को दो मौका पहले। बहुत बढ़िया। वंदामि माताजी वंदामि। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं मोक्ष साधनम। अभी 1.5 लाइन हो या आधी लाइन तो खा गई, खाना नहीं खाई क्या? याद नहीं करी ना? याद करना कल से। मैंने बोला बच्चों को याद करना है, बड़ों को तो सब याद है। अम्मा के यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है, बच्चे आप लोग अपना हैंड नीचे करो भाई। अगला श्लोक, अगला श्लोक चलेगा अपना। अनिता अंकिता तो बोल रही क्या? बोलो। बस बस बस, सबको एक एक ही बुला रहे हैं हम, ज्यादा नहीं बुलाएंगे। सब बच्चे याद करना चाहिए, सब बच्चे अच्छे से याद कीजिए, बहुत सरल पाठ है। जो बच्चे अभी 4-5 भी बच्चे तो कम से कम बच्चों को ये पाठ याद होना चाहिए। बड़े लोगों को बाद में पूछ लेंगे, एक साथ बुला लेंगे बड़े लोगों को। एक दिन अपन दर्शन प्रतिज्ञा की कहानी सुनाएंगे और दर्शन पाठ का ही रख देंगे, प्रतियोगिता रख देंगे, सब अच्छे से सुनाना, क्योंकि अपना दूसरा पाठ शुरू होगा तब बड़े लोगों का नंबर आएगा। अब दूसरा नंबर का श्लोक है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च। ए बोलो, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं, न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्, न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। किसी लाइन आपको याद करना है, केवल एक एक श्लोक ही आप लोग को दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए सब बच्चे आराम से याद कर सकते हैं। आपके पास में आप मोबाइल के ऊपर नेट पे दर्शन पाठ को ढूंढ करके उसमें सेव कर लो,
आपके पास जिनवाणी होगी घर पे तो जिनवाणी में भी ये मिल जाएगा। बड़े लोग भी अपने बच्चों को ये पाठ याद करवाइए। आप लोगों को तो सबको याद ही है, माताओं को, इसलिए आप माताएं तो केवल जो मैं प्रश्न पूछती हूँ उस प्रश्न के समय अवश्य में उत्तर दे सकते हैं, आप लिख करके उत्तर डालो, लेकिन आपके बच्चों को ये पाठ जरूर याद कराओ, इसलिए आप लोगों से नहीं बुलवाया मैंने। और कोई परेशानी नहीं, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी समय इतना नहीं रहता हमारे पास में। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने 5 इंद्रियों का विषय समझ लिया, मन और इंद्रियों का विषय हो चुका है। इंद्रियों के बाद में अगला पाठ क्रम के साथ चलते रहेंगे। बहुत सारे पाठ हो गए, कसाय का हो गया, हिंसा का हो गया, क्यूट का हो गया। अब हम पाठ दर्शन पाठ ही यहाँ से शुरू करते हैं कि मंदिर जाते समय हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, क्या कैसे मंदिर जाना चाहिए। कोरोना काल के कारण बहुत सारे लोग तो वैसे आज घर में बैठे तो मंदिर जाने से छूट ही चुके हैं, मंदिर जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन 25 में अगर कुछ और छूट गया होगा तो मैं वो सब देख कर इन सब की भी परिभाषाएं आपके पास में जो PDF फाइल भेजी थी उसमें आप सबको ये सारे पाठ भी मिल जाएंगे अच्छे से। इसमें भी अभी तिर्यंच किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, नारकी जीव किसे कहते हैं, तो ये सब जो भी है पर्याय, जीव के संबंधी जितने भी गति है पर्याय है, सब नाम कर्म के भेद है। नाम कर्म से ही जीव नर नारक आदि पर्याय में जाता है, 10 स्थावर योनियों को पाता है। तो पंचेंद्रिय का विषय उसके बाद में मनुष्य स्वयं पंचेंद्रिय है, मनुष्य जीव पंचेंद्रिय वाला है। तिर्यंच प्राणी कितनी इंद्रिय वाला, तो 1 इंद्रिय से लेकर, तिर्यंच प्राणी में कौन कौन है, हाँ तिर्यंच गति में कौन कौन से है, गाय भैंस के पीछे, कल भी गाय भैंस के पीछे पड़ी थी, आज भी गाय भैंस आ जाती। और गाय भैंस क्या है, फिर बोले थे ना अपने सोचने की याद कैसे नहीं रहता। सबसे अधिक संख्या 4 गतियों में कौन सी जीवों की है, आप लोग लिख करके डालिए चैट बॉक्स पे। सबसे अधिक संख्या कौन सी जीवों में है, चारों गतियों में से। तिर्यंच गति में है तो उस तिर्यंच गति में कौन कौन से आएंगे, गाय भैंस के अलावा और कुछ नहीं दिखता। अरे इतना बोलो ना भाई, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सारे तिर्यंच गति के जीव है, इनके कोई अलग से गति नहीं है। यही कल भी बताया, आज भी फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। हाँ गाय और भैंस ही दिखती है, बाकी कुछ दिखते नहीं। जो जंगल में खूंखार शेर आदि रहते हैं वे सब क्या है, तिर्यंच है कि नहीं। शेर, भालू, चीता, बंदर, कौवा, चील, कबूतर, ये सब कौन है, कितने इंद्रिय जीव है, तो पूरा है ना उसके पंचेंद्रिय जीव में कौवा, चील, कबूतर, बाज पक्षी, चिड़िया, तोता, मैना, ये सब कितनी इंद्रिय जीव है, कितनी इंद्रिय जीव है इनके, नाग है, नागिन है, सब कितने हैं, सब पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। जिनका आपको कुछ समझ में नहीं आया तो इनसे संबंधित पंचेंद्रिय जीव संबंधी या इन चारों गतियों से संबंधित प्रश्न तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं पूछ रही हूँ, बताओ। अच्छा जमीकंद, अब अपना विषय जमीकंद, जो जमीकंद के अंदर जमीन में लगता है वो जमीकंद। तो जमीकंद में जिनके अंदर अनंत जीव पाए जाते हैं, तो ऐसे अनंत काय जीव जिसमें है, ऐसे चीजों को आप नहीं खाते, आपको त्याग करवाते हैं श्रावकों से। साधु तो लेते ही नहीं, लेकिन श्रावक को भी त्याग करवाते हैं। तो ऐसे जमीकंद में क्या क्या आएगा, मूला, रतालू, लहसुन, मूंगफली, अदरक, मूंगफली नहीं आता। बहुत बढ़िया। इन सब का आप लोगों को त्याग है कि नहीं चातुर्मास में, सभी भक्तों को है।
आलू है, प्याज है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, और जो यहाँ पर कांदा, प्याज, लहसुन आदि जो भी आते हैं, ये सब भी जमीकंद के अंदर, मतलब कांदा प्याज ये जमीकंद नहीं होने के बाद में अभक्ष्य पदार्थ है, इनके अंदर जीव राशि ज्यादा है। और आलू का तो आप लोगों ने वीडियो, जमीकंद चीजों का वीडियो भी देखा होगा कि उसके एक पतली सुई की नोक के बराबर उस पे अनंत जीव, सुई की नोक कितनी बारीक सी होती है, वो सुई की नोक उसमें डालेंगे, निकालेंगे तो उसके ऊपर अनंत जीव आ जाएंगे। अगर जमीकंद के जीव उड़ने लगे, संचार करने लगे, तो इस 3 लोक में ठसाठस बढ़ जाएंगे। कितने जीव एक आलू के अंदर पाए जाते हैं, सुई की नोक पे। बिल्कुल। हल्दी है और मूंगफली जमीकंद में नहीं आती है क्योंकि उस पर छिलका रहता है, और हल्दी जमीकंद है लेकिन उसके बाद भी वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद में उसमें से जीव खत्म हो जाते, उड़ जाते हैं उसमें से जीव, उसमें जीव नहीं आएंगे बाद में। सौंठ है, सौंठ भी सूख जाती है, अदरक आदि, तो ये सूखने के बाद इसमें जीव नहीं रहते हैं, इसलिए ये जीव में नहीं ग्रहण की जाती, इसको साधु लोग भी ग्रहण करते हैं दोनों चीजों को। और जो जमीकंद आती, सिंगदाना तो है ही नहीं, वो तो जमीकंद में नहीं है, वो तो ढक्कन के साथ उसके ऊपर छिलका है, वो जमीकंद में नहीं, जमीन में लगती है। और आजकल आलू को पेड़ों के ऊपर भी लगाने लगे, लेकिन फिर भी वो जमीकंद में ही आएगा। हाँ हाँ, विज्ञान का जमाना है, लोग कुछ भी कर सकते हैं, आदमी भी बच्चों को जन्म दे सकता है, ऐसा भी लोग कर रहे हैं, तो कोई असंभव कार्य नहीं, कुछ भी कर ले, लेकिन जो चीज हमारे आचार्य ने जो बताई है उसमें से जीव कहीं नहीं जाएंगे, वो जमीकंद से माना गया तो उसमें जीव अनंत जीव पाए ही जाएंगे, कुछ भी कर लो। और आलू जो होता है आप कहीं भी रख दो, उसको निकालने के बाद कहीं कोने में पड़ा भी रहेगा तो रखा रखा भी उग जाता है। आलू है, शकरकंद, और एक वो लाल लाल कलर का है साबूदाना, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साबूदाना जो बनता है वो बहुत सड़ा सड़ा कर बनाते हैं, जो साबूदाने की फैक्ट्री वाले हैं सेलम तरफ, सब जैन समाज के भक्त लोग हैं, तो ऐसे उन लोगों से आप जानकारी लीजिए और नेट पर सर्च कीजिए। साबूदाना का तो आजीवन त्याग होना चाहिए सभी जैनियों का। साबूदाना जो है शकरकंद से बनता है, शकरकंद समेत जमीकंद है, इसका जमीकंद का त्याग है, और जमीकंद छोड़ दे और साबूदाना खाए तो उसका त्याग है। वही बोल रहे हैं कि साबूदाना जो खाते हैं, साबूदाना कितना सड़ा के बनाते हैं, साबूदाने को जो बनाने की जो विधि है, प्रक्रिया है, वो शकरकंद को जैसे शराब को बनाते हैं, सड़ा सड़ा के फलों को, अंगूर आदि को सड़ाते हैं, फिर उसकी शराब बनती है, उसी प्रकार शकरकंद को 15-15, 20-20 दिन ऐसे बड़े बड़े ड्रमों के अंदर सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद उसमें इतनी बड़ी बड़ी इल्लियां होती है, आप लोगों ने देखा होगा नालियों में जो चलते हैं जीव, सफेद कलर की लट रहती है इतनी बड़ी बड़ी, और पतली सी उनकी पूंछ रहती है, ऐसे उसके अंदर जीव हो जाते हैं, और ऐसे जीव होने के बाद उनको फिर मशीनों में पीसते हैं, और उससे साबूदाना तैयार होता है। तो जिनका जमीकंद का त्याग है उनको तो साबूदाने का त्याग हो ही गया, उसके बाद भी जो खा रहा है तो अनंत पाप का बंध कर रहा है। अपनी रसना इंद्री पर कंट्रोल कीजिए। साबूदाना किसी भी जैन व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। जो फलारी मान करके अष्टमी चौदस को एकासन करेंगे या फिर दिन भर नहीं खाएंगे और रात में साबूदाना से व्रत तोड़ते हैं, तो उनको महान पाप का बंध होता है। इससे आप 2 बार खा लो वो अच्छा है, एकासन मत करो वो अच्छा है, फलाहारी मत करो वो अच्छा है, रोटी सब्जी खा लो, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, परंतु शुद्ध शाकाहारी वही व्यक्ति कहलाएगा जो साबूदाना नहीं खाएगा। जिसने जमीकंद को छोड़ दिया है उनके लिए ये सब चीजों का त्याग हो ही जाना चाहिए। आजकल शकरकंद, आलू, इन सबको घी के अंदर मिला देते हैं, नकली घी जो बनाते हैं उसके अंदर बना देते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ऐसे घी को लाने के पहले भी, घर पे घी लाने के पहले भी चेक करके लाना चाहिए। अपने घर पे बनाओ। आते हैं प्लास्टिक के साबूदाना आते हैं, जिससे प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम बनते हैं, सामान बनते हैं, रस्सी बनती है, उसमें केमिकल से ऐसे साबूदाने के दाने के बराबर बराबर सफेद कलर की बोलते पूरी ये बनती है, गोलियां बनती है,
और वो मिलावट कर वो उसी में डाल देते हैं साबूदाने में, वो प्लास्टिक रहता है। हमने लखनऊ में उसकी फैक्ट्री भी देखी है। जो प्लास्टिक बनाने का जो सामान रहता है, जिसमें कुप्पियां बनती है, कैन बनती है, ड्रम बनते हैं सफेद, और रस्सियां बनती, जिससे प्लास्टिक की रस्सी तैयार होती है, तो उसके अंदर सफेद सफेद प्लास्टिक की गोलियां रहती है, छोटी छोटी, बिल्कुल साबूदाने की तरह ही सफेद सफेद बहुत सारी। उनको पिघलाते हैं और वो गोलियां भी साबूदाने के अंदर मिलावट कर देते हैं, और ऐसा सामान आप खाओगे तो आपके अंदर प्लास्टिक भी जाएगा। तो इस प्रकार इन सब चीजों का तो त्याग कर ही देना चाहिए। जो जैन श्रावक होगा, सच्चा जैन भक्त होगा, वो कभी साबूदाना नहीं खाएगा। अब पंचेंद्रिय जीव के हमारे और भी भेद होते हैं, जिसमें जलचर, नभचर और तीन भेद और बताए हैं कि जलचर जीव, थलचर जीव और नभचर जीव। जलचर जीव किसे कहते हैं? सुनो, पहले बातें बाद में करना। पढ़ने बैठे तो सुनिए, और पढ़ने नहीं बैठे तो फिर बातें करना तो उधर बैठना पड़ेगा आप लोग को। जलचर जीव किसे कहते हैं? जो जल में ही रहते हैं। जल में कौन रहते हैं? जैसे मछली, मछली को पानी के बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। ऐसे मगरमच्छ आदि जो है, तो ये जल में रहने वाले जीव है। जहाज जल में चलती है, तो जहाज कौन सी जीव बनेगा फिर? कोई भी क्यों? वो तो जल में ही चलती है। जल में चलता है क्योंकि वो मशीन है। जहाज, शिप, जिसे शिप बोलते हैं, जहाज बोलते हैं जिसे, वो कितनी इंद्रिय जीव है? वो पानी समुद्र में ही चलती है, बाहर तो नहीं चलती हो। तो आप लोग भी लिखिए, जो शिप है, जो जहाज है, बड़ी बड़ी जहाज है, पानी में ही चलती है, समुद्र में तैरती है, वो कितनी इंद्रिय जीव है? ये इंद्रिय। हमारी चिल्लिका माता है, वो जी बोल रही कि एक इंद्रिय जीव है। जीव नहीं है उसमें, जहाज में जीव नहीं है, पर वो पानी में तो चलती है ना। अजीब है वो, बहुत बढ़िया, सही बात। तो जो जल में रहने वाले जीव है उसे जलचर जीव कहते हैं, परंतु जहाज जलचर जीव नहीं है, वो अजीब है। वो मशीनों के माध्यम से चल रही है, और उसके अंदर पेट्रोल आदि जो लगता है उसके माध्यम से वो चलती है। दूसरे थलचर, थलचर जीव किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर चलते हैं, उन्हें थलचर जीव कहते हैं। और नभचर, नभचर मतलब आकाश, नभ में उड़ने वाले, जो आकाश में उड़ते हैं, उन्हें नभचर जीव कहते हैं। ये भी सब तिर्यंक। हाँ, अपन सब थलचर हुए है ना, है कि नहीं? अपन एरोप्लेन क्या, वो भी फिर ये हो गया। नभ में पक्षी उड़ रहे हैं और एरोप्लेन भी उड़ रहा है, तो एरोप्लेन भी अजीब है कि अजीब हो गया? फिर वो भी नभचर हो जाएगा ना। तो हमारी तो बात अब नभचर जीव होगी ना, भी जो आकाश में जो उड़ते हैं। हाँ, और मनुष्य भी आकाश में उड़ता है, तो मनुष्य भी आकाश में उड़ता है, तो वो भी नभचर में आएगा? क्यों? मनुष्य उड़ रहा है ना। विद्याधर लोग जो होते हैं, विद्या के बल से आकाश में उड़ते हैं, आकाश में जाते हैं आते हैं। अभी पढ़ा नहीं अपन ने हनुमान जी का पद्म पुराण में? हनुमान जी उड़ आकाश में विमान से जा रहे थे। तो फिर वो क्या हुए? नभचर हुए ना। नहीं। तो जलचर, थलचर, नभचर ये जीव हुए, किसके भेद हुए? थलचर, तो ये जीव के भेद किसके हैं? ये कौन सी जीवों के भेद है? अभी मैं पहले बता रही थी, जब बातें कर रहे थे सुन नहीं रहे थे। क्यों अंकिता बेन जी, बोलो। कुछ नहीं सुन रहे थे, दोनों बैठ के गटर गटर बातें कर रहे थे। आकाश में मनुष्य उड़ नहीं सकते, एरोप्लेन में बैठकर कौन मनुष्य नहीं चला रहा, एरोप्लेन कौन चला रहा? अपने आप उड़ के जा रहा क्या? एरोप्लेन में जो बैठा हुआ है वो उड़ के जा रहा है ना, स्वयं उड़ा भी रहा है, उसके अंदर बैठा भी है। और पहले के चतुर्थ काल में नहीं उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। विद्याधर लोग अभी भी उड़ते हैं, हमारे यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? दूसरी जगह तो है, विदेश क्षेत्र में है, विद्याधरों की नगरियों में है। भरत एरत में नहीं मिलेंगे, बाकी जगह तो मिलेंगे। देखिए, जो जलचर, थलचर, नभचर जीव जो है, ये तिर्यंच गतियों में आते हैं, समझे? यह मनुष्य में नहीं है।
जलचर जीव है, नभचर जीव है। जीव बराबर ये तिर्यंच गति के भेद है, मनुष्य के नहीं है। आप लोग भी समझ लीजिए। जलचर, थलचर, नभचर जीव है या द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। जैसे विकलत्रय बोला अगर आपको, तो विकलत्रय जीव में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये आएंगे। उसी प्रकार जो जलचर, थलचर, नभचर ये बोलेंगे, ये भी तिर्यंच प्राणी में आएंगे। ये देव में नहीं, तिर्यंच में नहीं, ये नारकियों में नहीं, तिर्यंच में आएंगे। नारकियों में नहीं, देव में नहीं और मनुष्य में नहीं। मनुष्य चाहे जमीन के ऊपर चले, चाहे वो पानी में तैरे। पानी में मनुष्य तैर रहा तो क्या वो मछली बन जाएगा क्या? वो जलचर बन जाएगा क्या? आज कौन इंसान तैरने नहीं जाता होगा पानी? बहुत सारे लोग तैरना सीखते हैं। पानी के अंदर बहुत सारे साधु संत लोग, महात्मा लोग रहते, पानी में सालों बिता देते, 6-6 महीना पानी में बैठे रहते, फिर भी वो जलचर नहीं कहलाएंगे। तो जलचर, थलचर, नभचर जो है वो तिर्यंच गति के भेद में आएंगे, तिर्यंच गति के जीव कहलाएंगे, मनुष्य में नहीं आएंगे। हमारी आप आज की पाठशाला का समय हुआ है, हम यहीं पर पाठशाला समाप्त करेंगे। नमोकार मंत्र के साथ में नमो हरिहंताण, नमो सीताण, नमो हरियाण, नमो अजायाणम, नमो लोए सव सौण आई बोटू द हरिहंता आई बोटू द श्री सीता आई बोटू द आचार्य आई बोटू द उपाध्याय आई बोटू द all saints, Nama Arihantana, Nama Sitana, Nama Acharyana, Nama Upadhyayana, Nama Loke Sarvesham Sadhuna। बोले चो श्री शंकर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके होंगे। बिल्कुल आपके बीच में हूँ मैं, बहुत देर से। गुरुदेव वीडियो